सर समाज में बहुत सारी चीजें देखने को लोगों को मिल रहा है। आप एक हीरो के तौर पे सर उभरे हैं कि आप आके इस सब के लिए मीडिया में बहुत अच्छे से नहीं, कोई नहीं। आप लोगों का देखिए, मैं इतना भी प्रशंसा मत कर दीजिए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक वकील हूँ, और वकील की भी समाज में एक भूमिका होती है। ये आप लोगों के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूँ। वकील का के बारे में जो छवि है कि लड़ाता है, झूठ बोलता है, ये करता है, अधिकतर लोगों के बारे में एक छवि बनी रहती है। वो नहीं, वकील एक बुद्धिजीवी है। वो आपको विपत्ति में काम देता है। जब आप में उलझन होता है, कोई आपको आपके अधिकारों का हनन करता है, आप उस टाइम में यदि वकील साहब के पास जाएंगे तो आपको अपने अधिकार को पाने में वो आपका सहायता पहुंचाता है, मदद पहुंचाता है। वकील की भूमिका यही है, आपका प्रोटेक्टर का काम करता है। आपके हकों की लड़ाई वो कोर्ट में लड़ता है और लीगली तरीके से लड़ता है। यही वकील की काम है, और इसीलिए वकील को शुरुआती दौर से लेकर अभी तक सम्मानजनक पोस्ट है, गरिमा है, उसको बना के रखने में जो वकील की क्या भूमिका है वही। ऐसे ये जो मामला तूल पकड़ा हुआ था, देखिए, आपको बहुत बेबाकी से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे प्रकरण थे, एक बार जब समझौता हो गया था, उसी समझौता के शर्तों को आगे बढ़ाते हुए आज ये बातें थी कि लड़की को साथ में लेके जाना है। प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की जो है सो सारे एक तरफा शर्तों पर कि नहीं, हमको लड़का के ही हिसाब से चलना है, मैं घर बसाने के लिए इनके साथ चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। सुबह से जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ, कुछ लोग दोनों तरफ के नहीं चाह रहे थे कि लड़का लड़की एक हो, उसको कान भरने वाले वो लोग थे, और कुछ लोग घर तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ने में कम। लेकिन वो जो थे, कुछ लोग आपस में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो है सो घर टूट जाए। लेकिन अल्टीमेटली सामूहिक प्रयास से सभी लोगों का, चाहे वो महिला विकास मंच हो, चाहे उसमें प्रमोद प्रेमी जी हो, अखिलेश जी हो, जो भी लोग हैं, सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास से इस निर्णय पर पहुंचा गया कि नहीं, इस रिश्ते को बचाना चाहिए। और कुछ एक तरफा समझिए कि लड़का लड़की को बोला गया कि तुमको रहना है, घर बसाना है तो रहो। तो भाई ये प्रेम प्रसंग का मामला था, इस शर्तों के साथ कि मार्च में शादी लड़का लड़की कर लेगा, और लड़की अभी बोली कि मैं अभी लड़का के साथ ही रहूंगी। दोनों के बातों से लगता है कि मार्च में शादी हो जाएगा। देखिए, लगना नहीं लगना ये पंडित जी का काम है, कोई भविष्यवाणी करेंगे। अभी वर्तमान परिस्थिति में ये हुआ, शादी के बाद वो डाइवोर्स होता है। तो झूठ मूठ का रेप के केस में, तो कभी इसके केस में भी इस तरह का बात हो रहा था। तो भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट का बर्डन अब झूठे मुकदमे में जब हमको पता चल जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई इस चीज को, लड़की का जो मांग है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाह रही है, घर बसाओ, उसके साथ रहो। और यही अंत में हुआ कि लड़के ने तैयार हो गया, और बहुत सारे लोगों के समझाने से, बुझाने से, काउंसलिंग का तो यही असर होता है कि यदि आप अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर देंगे तो उसमें तैयार हो गया। यही कहानी। इस मामला को लेकर के समाज में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देखिए, ये सब हम तो बहुत ट्रेडिशनल सोच के आदमी, हमको लगता है कि बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। माँ बाप के सहमति के बिना शादी के आप किसी के साथ रहोगे तो रोना जिंदगी भर पड़ेगा। मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया रोशन भैया की? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्यों नहीं आएगा इस पर हम क्या बोल सकते हैं। इतना भी यदि लोगों को अकल नहीं है कि मीडिया को सम्मान करना चाहिए 10 बजे से, है तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो तो अपनी सोच है, हम कैसे समझेंगे। आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मीडिया यदि है, चाहे वो यूट्यूब हो या मेन स्ट्रीम का, मीडिया में आने के लिए लोग तो तरसते हैं। सर कई सारे शर्तें रखा गया था उसमें, क्या शर्तें कुछ नहीं लिखी। शर्त, पति और पत्नी के बीच में क्या शर्त होगा, उस शर्त का क्या महत्व होगा? तो वो बॉन्ड पेपर क्यों बनाया गया है? बॉन्ड पेपर ये कि ये लड़का लड़की जा रहा है एक साथ में, इसका सबूत होना चाहिए। और उसमें जो महिला संगठन के लोग थे, लोग बोले कि भाई कागज पत्र बन जाए, तो उसी में कागज पत्र भी बना कि इसमें जो है, कौन नहीं जानता है कि भाई लड़का लड़की जा रही है तो उसको ठीक से रखेगा, सम्मानित तरीके से रखेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं देगा। तो यही सब चीज। उसमें एक शर्त और रखा गया था सर, कहा गया कि किरण सिंह अब काम नहीं करे किसी भी वीडियो में। देखिए, वो तो उनके जब पति को पसंद नहीं है, जैसे आपने लड़की का एक ही था, लड़की क्या सुझाव देना चाहेंगे? आगे आने वाले जनरेशन को यही कहेंगे कि अब खुले रहिए विचारों से और बंधे रहिए संस्कारों से। सर आपका जो काम है सर, बोलने दीजिए बतवा। तो उसमें जो मैंने कहा कि ये तो युवा पीढ़ी जितना है ना, मॉडर्निटी के चक्कर में अपने संस्कार को भूल रहे, जिससे इस तरह का गलत होगा। और पश्चाताप, अभी दोनों की इज्जत उछल रही थी, लड़की रो रही थी, लड़का ये कर रहा था। तो भाई गलत करेंगे तो आपको गलत भोगना ही पड़ेगा। कितनी ये कर रही है, और आज आपको मीडिया से मुंह छुपाना क्यों पड़ रहा है? गलत क्यों कर रहे कि मीडिया के सामने आने से आपको भी कतराना पड़ रहा है? ये तो गलत आपकी, इसीलिए ना आप दोनों को मीडिया के सामने संबोधित करने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो चूंकि, और उसके पीछे एक तो ये है, और दूसरी और अहम बात है, आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि मीडिया में आकर लाइमलाइट के लिए लोग बनावटी कहानी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मीडिया को हम संबोधित नहीं करेंगे।
क्योंकि अभी हम ये सवाल करने वाले यही लोग कहते हैं उनको, यदि मीडिया में आ जाते तो कहता कि अरे मीडिया में बने रहने के लिए सब झगड़ा बनावटी झगड़ा कर रहा है, तो जिसके दिल पर गुजर रही है वही जान रहा है, इसीलिए कहा कि मीडिया उडिया में हम नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर।